स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बढ़ते खबरों में आगे और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, जहां आपको बता दें कि कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। तो देखिए 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना को लेकर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जो कि बेहद खास हो जाते हैं। गुरुग्राम में बनाए गए हैं 6 मतगणना केंद्र। तो कल निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा और सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। उम्मीदवारों की किस्मत का होगा कल फैसला। तो शहर की सरकार का कल हो जाएगा फैसला कि हरियाणा में इस बार क्या वाकई ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है या नहीं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। गुरुग्राम में 6 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो सुबह 8 बजे से ही जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला भी कल हो जाएगा। तो कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और निकाय चुनाव के नतीजे कल घोषित कर दिए जाएंगे। 6 मतगणना केंद्र गुरुग्राम में बनाए गए हैं। तो कल का दिन बेहद खास हो जाता है हरियाणा के लिए, हरियाणा की निकाय के लिए। कल निकाय चुनाव का फैसला होने वाला है, नतीजे घोषित किए जाएंगे और शहर की सरकार चुनी जाएगी। कल किसने बाजी मारी है, कल ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। हरियाणा में हुए निकाय चुनावों की मतगणना कल होने वाली है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, जहां पर गुड़गांव नगर निगम की मतगणना होनी है और इसके अलावा यहां पर 6 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम में 36 वार्ड हैं और 36 वार्डों में 6 मतगणना केंद्र अलग अलग बनाए गए हैं। यानी 1 से 6 वार्ड तक, 6 से 12 वार्ड तक, 12 से 18 वार्ड तक, 18 से 24 वार्ड तक, 24 से 30 वार्ड तक और 30 से 36 वार्ड तक अलग अलग गिनतियां जो है शुरू होंगी। इस समय मैं आपको दिखा दूं कि जो मतगणना केंद्र है, एक ये मतगणना केंद्र है जो कि 19 से 24 वार्ड तक, यानी 6 वार्डों की जो ईवीएम मशीन है वो 2 मार्च से ही इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में लैस है और जो कि कल सुबह जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी तो उस समय इन तालों को, जो सील पैक जो ताले हैं आप देख सकते हैं, इस समय पूरा दरवाज़ा जो है वो सील किया हुआ है, वो जो है कल सुबह खुलेगा और उसके बाद जो अंदर ईवीएम मशीनें हैं उसके बाद वो बाहर लाई जाएंगी। यानी 8 बजे जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप देख सकते हैं 2 मार्च से ही सीसीटीवी कैमरों में लैस ईवीएम मशीनें और साथ ही 3 लेयर सुरक्षा इस समय पुलिस की चाक चौबंद नजर आ रही है। इस समय हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर पूरी तरह से तैनात नजर आ रहे हैं। पहले शुरुआत जो है वो मेयर और चेयरमैन की काउंटिंग से शुरू होगी, क्योंकि गुड़गांव नगर निगम का मेयर और चाहे फरूख नगर का चेयरमैन कहें या फिर सोहना का चेयरमैन कहें, तो वहाँ से ये काउंटिंग जो है वो शुरू होगी और उसके बाद जो वार्ड वाइज जो प्रत्याशी जो पार्षद के तौर पर चुनावी मैदान में थे, फिर उनकी काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। इससे पहले आप तमाम तरह से देख सकते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी जो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर हैं अजय कुमार, उनकी तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि केवल इन मतगणना केंद्रों पर 3 जो है लोगों को इजाज़त होगी। एक जो इलेक्शन का स्टाफ है केवल वही आ सकते हैं, दूसरा जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं, केवल वो आ सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के जो काउंटिंग एजेंट जो बनाए गए हैं केवल उनको आने की इजाज़त है। किसी भी प्रत्याशी को या फिर काउंटिंग एजेंट को मोबाइल लाने की इजाज़त अंदर नहीं होगी। जब सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो उससे पहले तमाम जो मोबाइल हैं या कोई बेल्ट है या पर्स है वो जो है अलग रखवा लिया जाएगा। तो यानी कल मतगणना शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी, जिसके लिए 6 मतगणना केंद्रों पर यहाँ पर गुरुग्राम नगर निगम की काउंटिंग होगी। सबसे पहले मेयर की काउंटिंग यहाँ पर शुरू करवाई जाएगी और उसके बाद वार्ड वाइज जो है वो काउंटिंग होगी। 6 मतगणना केंद्र पूरी तरह से पुलिस की चाक चौबंद में
इस समय तैनात नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी में हैं। हर जो ईवीएम मशीनें हैं वो इन्हीं स्ट्रांग रूम में रखवा दी गया था और सीसीटीवी कैमरे जो है यहाँ पर बाहर तैनात हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। फिलहाल इंतजार है कल सुबह 8 बजे का। तमाम प्रत्याशी इस समय अपने अपने ढोल बाजों के साथ, किसी ने हलवाइयों से ऑर्डर जो है वो लड्डुओं का किया हुआ है, किसी ने बर्फी का किया हुआ है। लेकिन कल ये साफ हो पाएगा कि गुरुग्राम की जनता ने किसको मेयर चुना है, किसको पार्षद चुना है, क्योंकि 2 साल का एक लंबा इंतजार था। क्योंकि 2022 नवंबर में पार्षदों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया था, 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे। तो अब आखिरकार 2 मार्च को जब चुनाव हुए और उसके बाद ईवीएम में गुरुग्राम की जनता ने तमाम उन प्रत्याशियों को वोट दिए जो उनके चाहने वाले थे। और अब ऐसे में ईवीएम की मशीनों में किसका पलड़ा भारी रहेगा या किसकी जीत होगी, ये कल साफ हो जाएगा। ऐसे में 8 बजे का इंतजार है। सुबह जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं, इलेक्शन स्टाफ है या फिर प्रत्याशी है, वो इस गुरुग्राम के सेक्टर 14 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में आकर यहाँ पर अपना काउंटिंग को देख सकते हैं। जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी हर बूथ की, और उसका जो लाउडस्पीकर के माध्यम से वो बताया जाएगा कि किस बूथ पर कितनी वोट किसको कितनी मिली है और किसको कितने लोगों ने नोटा दबाया है। इस सब की जानकारी कल जो है वो मिल जाएगी। फिलहाल मतगणना केंद्रों पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और बढ़ती खबरों में आगे, इस बीच सोनीपत से एक बड़ी जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी